सभी को राधे राधे। और कुछ यूट्यूबर है पाकिस्तान से, ये हमारे कानून के ऊपर बार बार उंगली उठाते रहते हैं और हमारे कानून व्यवस्था, हमारी अदालत, हमारे योगी जी, मोदी जी, हमारे पुलिस कर्मियों पे ये बार बार उंगली उठाते हैं। और जैसे ये कल बोल रहे थे कि जो भारत का कानून है वो गद्दार कानून है, कोई व्यवस्था नाम की वहाँ चीज़ नहीं है और खाली कानून के नाम से धब्बा है, ये इन लोगों का कहना है। तो ये आए दिन हमारे सरकार के और हमारे न्यायपालिका पे, हमारे कानून व्यवस्था पे ये कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। और इनका ये कहना है कि अभी तक सीमा को बाहर उखाड़ के और इंडिया सरकार ने नहीं किया है। तो देखो, ये लंबा प्रोसेस होता है, आप इस तरह की बयानबाजी ना करें, ये लंबा प्रोसेस होता है। और अभी तो उसकी ऐसे भी जांच चल रही है, वो अभी उसकी जो चार्जशीट है वो दाखिल नहीं हुई है, तो अभी वो जांच के दायरे में है। और क्या जो आप लोग गद्दार कानून बता रहे हैं और हमारे कानून के ऊपर आप गलत गलत बातें करते हैं, हमारे योगी जी, मोदी जी के लिए आप कुछ कुछ बोलते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि तुम्हारे हिसाब से भारत का कानून चलेगा या तुम्हारे हिसाब से सब कुछ होगा? क्या आपने जो गुलाम केस था, गुलाम हैदर के केस से रिलेटेड कभी आपने और पाकिस्तान यानी कि अपने सरकार का दरवाज़ा कभी खटखटाया? कभी आप अपने पुलिस थाने या कोर्ट में कभी आप गए? कभी आप लोगों ने कोई अर्जी दाखिल की वहाँ पे? क्योंकि क्राइम तो सीमा ने पाकिस्तान में किया ना, सब के सब उसने पाकिस्तान में किया। यहाँ तो उसने सिर्फ वही गलती करी कि वो इलीगल भारत में आई है, बाकी तो जो भी उसने क्राइम करा वो पाकिस्तान में किया ना। तो आपको तो पहले शुरुआत वहीं से करनी चाहिए थी। और आप हमारे कानून को गद्दार बता रहे हैं, हमारे सरकार को गद्दार बता रहे हैं और आप बेशरम हद पार बता रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग। तो देखिए, ये जो आप शब्दों को बयां कर रहे हैं ना, जिस तरह के शब्द आप बोल रहे हैं, ये बार 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 बार, मतलब कुछ दिन आप चुप रहते हैं फिर आप अपने में आ जाते हैं, कुछ दिन आप चुप रहते हैं फिर आप अपने में आ जाते हैं, फिर आप हमारे सरकार को टारगेट करने लग जाते हैं, फिर हमारे सरकार के ऊपर आप उंगली उठाने लग जाते हैं, हमारे सरकार को गद्दार बताने लग जाते हैं, हमारे योगी जी, मोदी जी को आप कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर केस बनता था तो ये पाकिस्तान से बनता था, क्योंकि सीमा तो पाकिस्तान से आई ना, उसने क्राइम वहाँ पे किया, यहाँ उसने कुछ नहीं करा। यहाँ उसने जो भी गलती कर रखी है उसको हमारी सरकार देख रही है, वो हमारी सरकार उसको डिपोर्ट करें, जेल भेजें, भारत में रखें, कहीं भी रखें, उस चीज़ से आप लोगों को लेना देना नहीं है ना। पर कम से कम आप अपने शब्दों पे कंट्रोल करिएगा। और हमारी सरकार को आप गद्दार बता रहे हैं, है ना, तो ये आप लोगों की भूल है। आप क्या चाहते हैं कि हमारे हिसाब से आपके हिसाब से हमारा कानून चलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और जो आप सोच रहे हैं कि भाई फटाफट फटाफट सारे के सारे काम फटाफट होने चाहिए, देखिए यहाँ हज़ारों में केस लगे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ गुलाम हैदर का ही केस नहीं है, सीमा का ही केस नहीं है, यहाँ जो हज़ारों की संख्या में केस लगे रहते हैं और हमारे कोर्ट को सबके केस देखने होते हैं, ठीक है। पर जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की बातें आप करते हैं हमारे भारत के खिलाफ, हमारे पुलिस कर्मियों के खिलाफ, हमारे योगी जी, मोदी जी के खिलाफ, हमारे कानून व्यवस्था के ऊपर आप बार बार उंगली उठा रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो इससे फ़र्क गुलाम हैदर के केस में पड़ता है। आप लोग तो आके बोल देते हैं, आप लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, फ़र्क पड़ता है गुलाम को, झेलना पड़ेगा गुलाम को। तो आप तो समझदार लोग हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं और आप कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। तो भाई, अगर आप पत्रकार हैं, पत्रकार होने के नाते तो इस तरह की बयानबाजी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। आप हमारे सरकार को गद्दार बताते हैं, कानून व्यवस्था को आप ख़राब बताते हैं कि कोई कानून नाम की वहाँ चीज़ नहीं है। तो क्या आपके हिसाब से हमारी कानून चलेगी? आप लोग बोलेंगे और हमारी कानून ऐसे करेगी क्या? आप पाकिस्तान की सरकार से भी अपील कर सकते हैं, वहाँ अर्जी लगा सकते हैं आप लोग। सबसे पहले केस वहीं से बनता था भाई, जब सीमा पाकिस्तान से भारत आई थी तो सबसे पहले केस वहीं बनता था। आपको अपने सरकार का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था पहले। अगर वहाँ से केस की प्रोसेसिंग होती तो यहाँ फिर भारत सरकार से भी वहाँ की सरकार अपील करती, तब इस केस में थोड़ा तेज़ी आती। पर आप तो सीधा के सीधा हमारी सरकार को ही ताना करते हैं, हमारी सरकार को गद्दार बता रहे हैं, हमारे कानून व्यवस्था को आप ख़राब बताते हैं,
हमारे योगी जी मोदी जी को आप खराब बताते हैं। सारी व्यवस्था भारत में खराब है, तो सारी व्यवस्था अगर भारत में खराब है ना, तो पाकिस्तान से करो कुछ, अपने सरकार से कराओ कुछ, वहीं से होगा कुछ। क्योंकि क्राइम तो मैं तो बार बार रिपीट करती हूँ इन चीज़ों को कि क्राइम तो सीमा ने पाकिस्तान में किया ना, यहाँ तो उसने कुछ नहीं किया। यहाँ तो इलीगल आई हो भारत में, अगर वो इलीगल आ रखी तो उसको हमारी सरकार देख रही है। वो हमारा सरकार का काम है, वो आपका काम नहीं है, वो हमारे कानून का काम है। उसको जेल भेजें, उसको डिपोर्ट करें, उसकी जो मर्जी हमारी सरकार करेगी, है ना। और जो हमारी सरकार करेगी ना वो हमें मान्य है। और आपके हिसाब से हमारी कानून व्यवस्था चलने वाली नहीं है, आपके हिसाब से हमारी कानून खराब नहीं है ना। और आपके हिसाब से हमारे योगी जी मोदी जी कोई खराब नहीं है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है, ठीक है। और जिस तरह के आप बोलते हैं, जहर उगलते हैं भारत के प्रति, वो अच्छा नहीं है। इससे सारा का सारा जो फर्क पड़ रहा है वो गुलाम हैदर के केस में पड़ रहा है। आप लोगों का तो कुछ नहीं जाता। ये तो मैं 1000 बार अपने अपने वीडियो में बोल चुकी हूँ कि जितनी आप मिर्चें डालते रहेंगे ना, उतनी गुलाम हैदर को परेशानी होगी। और जितना आप भारत सरकार पे उंगली उठाएंगे, भारत सरकार को अपशब्द बोलेंगे, मोदी जी को, योगी जी को आप अपशब्द बोलेंगे, उतना फर्क जो है गुलाम हैदर के केस में ये पड़ेगा। और आप लोग तो बोल देते हैं, ठीक है। और मुसीबत तो गुलाम को है, मजबूरी तो गुलाम की है ना। पर कम से कम आप करो, बात करो हमारे सिस्टम के ऊपर। आप इस तरह की बातें मत करो कि गद्दार सिस्टम है, बेकार है, वो है, सो है, इस तरह की बातें मत करो ना। आप अपनी बात रखो, अपने बात रखने का सबको पूरा पूरा अधिकार है। आप जिस टॉपिक पे खड़े हैं, गुलाम के साथ रहिए, बेशक रहिए। आप बच्चों की मांग कर रहे, है ना, वो हमारी भारत सरकार देख रही है। पर कम से कम जो गलत शब्दों का प्रयोग आप मत करिएगा। जिस तरह आप बोलते हैं, ये शब्द आप ना बोलें। ये सारी के सारी क्लिपें सरकार के पास जा रही है और सरकार उस चीज़ को देख रही है, ठीक है। तो अगर हम भी आपके कानून व्यवस्था पर उंगली उठाएंगे, आपके कानून को हम गाली गलौज करेंगे, या आपके प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को हम गाली गलौज करेंगे, तो ये अच्छी, क्या ये तब आपको अच्छा लगेगा, है ना। और आप लोग कुछ दिन चुप रहते हैं, फिर आप अपने में आके फिर टारगेट करना शुरू कर देते हैं। फिर योगी जी मोदी जी को आप टारगेट करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे कानून को आप गद्दार बताते हैं, हमारे सिस्टम को आप गद्दार बताते हैं, हमारे न्यायपालिका को आप गलत बताते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना। तो देखो, इस तरह का जो जहर है ना, ये मत उगलो। ये जो पूरा के पूरा जो फर्क पड़ रहा है, ये गुलाम हैदर के केस पे पड़ रहा है। आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। भले आप लोग ये बोलते हैं कि हम गुलाम के साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, और जबकि ये भी है कि रात दिन गुलाम आप लोगों के साथ उठता बैठता है। तो कम से कम आप इस तरह की बातें ना करें। आपको पढ़े लिखे हो, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आप लोग ना। और फिर दूसरी बात, आप कहते कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, तो ऐसा मत बोलो। कानून के ऊपर इस तरह की बयानबाजी मत करो। और जिस तरह आप बोल रहे हैं कि यहाँ, मैं फिर भी बोल देती, यहाँ गुलाम का ही केस नहीं है, सीमा का ही केस नहीं है, यहाँ हज़ारों की संख्या में केस लगे रहते हैं। और हमारे कोर्ट को सबको देखना होता है, खाली वही केस नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि तुरंत तुरंत फैसला हो जाए? ऐसा होता नहीं है। पर जिस तरह आप बोल रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। इस तरह की बयानबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। और आप बिल्कुल गुलाम के सपोर्ट में खड़े रहिएगा। बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ, बिल्कुल उठाओ। वो भी एक बायोलॉजिकल फादर है उनके। मैं गुलाम का दर्द समझ सकती हूँ, ऐसा नहीं है। पर कम से कम उसका केस खराब मत करो आप। मैं भाई, क्राइम गलतियाँ उसने वहाँ पे करी, सब कुछ तो उसने वहाँ पे करा। यहाँ तो उसने सिर्फ वही गलती करी कि इलीगल आई है, तो उसको हमारी सरकार देख रही है। आप यहाँ की चिंता मत करो। यहाँ तो उसको सज़ा होगी, डिपोर्ट होगी, जो होगी हमारी सरकार करेगी। पर कम से कम आप हमारे सिस्टम को गद्दार और ये सिस्टम खराब, ये मोदी जी योगी जी बेकार, इस तरह की बातें आप मत करा करो। वो हमारी स्तंभ है। मोदी जी योगी जी हमारे स्तंभ है। वो है तो हम है। और हम नहीं चाहते कि हम भी पाकिस्तान को उल्टी सीधी बातें बोलूं, या पाकिस्तान के सरकार को हम कुछ गलत बोलूं। नहीं, ऐसा नहीं है। पर आप लोग अपने शब्दों को ना कंट्रोल करिएगा, और अपने शब्दों को अगर बोलते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए, जिससे गुलाम हैदर का केस खराब ना हो। और ख़ासकर मैं बताती हूँ, जो ये कंट्रोवर्सी चल रही ना, ये जो गाली गलौज का सिलसिला चल रहा है, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसी में गुलाम हैदर के केस में ना बहुत फ़र्क आया है। आप इस बात को समझो। पर
मैं बार बार रिपीट करती हूँ हमारे भारत सरकार को, कभी भूल से भी ना आप टारगेट मत करो और आप गाली गलौज या इस तरह के शब्दों का बखान मत करो, जिससे गुलाम हैदर के केस में फ़र्क पड़ रहा है। आप तो उनके साथ, आप तो गुलाम के साथ रात दिन उठते बैठने वाले आदमी है ना, तो आप लोगों को तो ऐसे शब्द बोलने ही नहीं चाहिए। आपके शब्दों में तो बहुत मुलायमी होनी चाहिए, पर नहीं, आप अपने में जब आते हैं तो आप कुछ नहीं देखते, फिर तो आप सीधा के सीधा हमारे, पहले भी आपने बहुत टारगेट किया है, बहुत कुछ बोला है, बहुत ज़्यादा बोला है, और फिर दोबारा आप बोलना शुरू कर रहे हैं आप लोग। तो देखो इंसान कब तक चुप रहेगा, एक ना एक दिन जवाब तो देगा ही ना। आप रोज़ के रोज़ किसी के सरकार को गद्दार या कुछ कुछ बोलेंगे तो आपको जवाब ही तो मिलेगा ना। तो इसलिए ये जो आप ये बकवास करते हैं, ये फालतू की बातें करते हैं, ये ना करें, मुद्दे की बात करें, है ना, और कम से कम गाली गलौज ना दें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।